जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के दानिश शेख। मैं इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बारे में बताऊं तो मीरा भाईंदर में इमदाद फाउंडेशन सालों से ह्यूमैनिटी के लिए काम करते आए हैं। कभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कभी राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कभी मेडिकल फील्ड में हेल्प करना, कभी स्कूल फीस के लिए हेल्प करना, और अभी ये एक स्कॉलरशिप इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी स्कॉलरशिप के लिए फंड रेज कर रहे हैं, जिससे कई बच्चों को उनके शिक्षा में हेल्प मिलेगी। वो बच्चों को हेल्प मिलेगी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिनके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट है, विडो है। वो उनको हेल्प करने के लिए आपने ये इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी स्कॉलरशिप की लाई है, जिसका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। दानिश भाई, मैं आपसे पहले तो इमदाद फाउंडेशन के बारे में डिटेल्स जानना चाहूँगा। क्या ये फाउंडेशन रजिस्टर्ड है, और अगर आप थोड़ा एक डिटेल बता दें इमदाद फाउंडेशन के बारे में। जी ज़रूर सैफ, थैंक यू थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो जैसे तो इन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम दानिश शेख है, और जो हमारा फाउंडेशन है इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, ये हमने रजिस्टर्ड किया था लास्ट 2017 से। सिर्फ एक एम से कि सोसाइटी में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचानी है। और आज हमें 5 साल हो गया है। तो मीरा भाईंदर में हमने 7 साल जी। तो आज हमने मीरा भाईंदर में कई लोगों को मदद की है। जैसे आपने तो खुद बता दिया कि हमने राशन में मदद करी है, हमने मेडिकल लाइन में मदद करी है, हमने एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स भी दी है लोगों को। तो ऐसे कई चीज़ें हमने करी है। और वीकली जो हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, या सीजनल रहते हैं, या मंथली रहते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो हम करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि हम एक स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, ये हमने नया लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट जो ज़रूरतमंद बच्चों को, मीरा भाईंदर के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें अपनी शिक्षा कंटिन्यू करने में काम आ सकता है आगे। तो ये जैसे आपने कहा कि ज़रूर ये रजिस्टर्ड एनजीओ है हमारा। हमने 2019 में इसको रजिस्टर्ड किया था। चालू तो 2017 में हुआ था, बट 19 में हमने इसको रजिस्टर्ड किया था। तो अभी जो ये है नॉर्मल जो बेसिक रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो एक फाउंडेशन होना चाहिए, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हो गए, और सबसे मेन तो ये है कि हम ATG रजिस्टर्ड भी है, जिसके थ्रू डोनर्स लोग को फ़ायदा हो सकता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। जी, तो ये सब चीज़ें तो है, इसके थ्रू ही हम आगे तक काम करते हुए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी काम करते हुए आएंगे। दानिश भाई, जो आप इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी स्कॉलरशिप लाने वाले हो, बहुत जल्द मेरे ख्याल से उसका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल स्टार्ट होने वाला है। तो कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाले हो ये कमिंग एकेडमिक ईयर में, और क्या प्रोसेस रहेगा? फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म कहाँ से कलेक्ट करना है एंड कहाँ सबमिट करना है, अगर उस बारे में आप बता पाए तो। जी ज़रूर। तो जैसे ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो हम चालू करने वाले हैं। तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग में इस वक्त के लिए सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को रखा है। तो एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए ओनली 30 स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, मीरा भाईंदर के रहने वाले। ठीक है। तो अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं सर। तो सबसे पहला ये है कि 30 स्टूडेंट्स को मिलेगा, एंड सेकेंड ये है कि स्कॉलरशिप अप टू 10,000 मिलेगा पर स्टूडेंट को। ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं तो 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके। पहला तो ये है कि वो मीरा भाईंदर का होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली ये है कि हमने सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स को इसमें एलिजिबल किया है, वो है 8, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। ठीक है। एंड थर्ड जो एलिजिबिलिटी ये है कि वो परसेंटेज क्राइटेरिया है कि 65% अबव जो बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है और उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह इस पर अप्लाई कर सकता है। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो A+, B+। ठीक है। एंड जो है कि कौन ये फॉर्म ले सकता है, तो हमने तो ये फॉर्म सबके लिए रखा है, सब आके इसके अप्लाई कर सकते हैं। बट इंशाल्लाह हम प्रायोरिटीज़ उनको देंगे जो विडोज़ है, या सिंगल पेरेंट्स हो, या हैंडीकैप हो, तो हमने उनको पहले प्रायोरिटी दी। जी। फॉर्म कहाँ से कलेक्ट करना रहेगा? जी। तो जो फॉर्म है हम आपको एड्रेस बता देंगे स्क्रीन पे। इसका जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 8 और 9 जून को होगा। ठीक है। एंड जो उसका सबमिशन होगा, फॉर्म सबमिट करने का, वो इंशाल्लाह 2-3 वीक में जैसा भी हो, वो हम उस वक्त उनको प्रोसेस समझा देंगे कि उनको कब आके फॉर्म सबमिट करना है। तो फिर जैसे फॉर्म सबमिट हो गया तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हो गए, वो फॉर्म देखा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए वो देखे जाएंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा। राइट, डोर टू डोर वेरिफिकेशंस भी हम करेंगे। फिर जैसे ही सब होगा तो इंशाल्लाह पास हो गए तो इंशाल्लाह वी विल मेक अ चेक इन द नेम ऑफ स्कूल,
और फिर वैसे ही उनको एड पहुंचा दी जाएगी। तो 2 महीने में ही इंशाल्लाह ये पूरा प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारी कोशिश है कि अगर इस वक्त ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो इंशाल्लाह आगे भी इसको और बच्चों को 30 टारगेट का करेंगे, 60 और 100 100 देखने भी मिल सकता करेंगे है मुझे, इंशाल्लाह। तो ग्राउंड लेवल पे हमें इस चीज़ को आगे काम करना है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के शिक्षा के लिए काम करना। जी, तो ये पूरा क्राइटेरिया है। दोस्तों, मैं इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर यूथ्स जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ बड़े जज्बात के साथ, बड़े जुनून के साथ यूथ्स ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी की तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देख के अच्छा लगता है। और दूसरी बात, अगर आप भी ये नेक कॉज में जुड़ना चाहते हो तो आपसे जितना हो सके 50, 100, 1000, 1500 या बड़ी रकम देना चाहें तो ज़रूर आप इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी में अपना योगदान दें, अपना डोनेशन दें, जिससे ऐसे अनेक बच्चों को मदद मिले। अभी तो इन्होंने 30 बच्चों का संकल्प लिया है, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा लेते हुए नज़र आएंगे मुझे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो स्कॉलरशिप लाए हैं ये यही करेंगे। आने वाले दिनों में आपको ये इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी जो फाउंडेशन है ये अलग अलग ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हुए नज़र आएगी। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल फील्ड में, फिर कुछ अगर कभी कभी ऐसा केस आता है कि एक ही बच्चे को मदद की चाहिए रहती है, वो आपको कांटेक्ट करते तो वो उनको भी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर मैं अगर इनके फाउंडेशन के लोग की बात करूँ तो दानिश शेख जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे एक फ्रेंड भी है अदनान, फिर मुस्तफ़ा, फिर साकिब अंसारी, ऐसे कई नाम हैं जो मुझे याद है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ज़रूर जुड़े हुए हैं इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से। तो ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो सालों से मीरा भाईंदर में काम करते आई है, और इनकी एक सोच है कि मीरा भाईंदर में वो बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए एक अपना योगदान दे जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से, या फिर किसी के सिंगल पेरेंट रहते हैं उस वजह से, विडो है उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज फ़ीस की जो रकम है वो ज़्यादा होती है। तो उन बच्चों को हेल्प करने के लिए आपने ये इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी स्कॉलरशिप लाई है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आपकी पूरी टीम काम करते रहे। एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर को क्या देना चाहेंगे दानिश भाई? अपील तो मेरी आप लोग से ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि हम इसके लिए फ़ंड रेज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जितने भी केसेस पे हम काम करते हैं वो आप लोग के डोनेशंस के थ्रू हम काम करते हैं। तो जैसे 30 स्टूडेंट्स हैं, पर स्टूडेंट को 10K की स्कॉलरशिप मिलेगी, अप टू 10K। तो इसके लिए टोटल जो फ़ंड रेज़ हो रहा है वो 3 लाख का हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग ने 2.15 लाख कलेक्ट कर चुके हैं, और 85,000 स्टिल बाकी है। तो ये तो 30 स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर 85,000 के लिए जो पेंडिंग अमाउंट है, अगर आप उस पर अपना योगदान दे सकते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको डोनेशन मोड्स भी हम दे देंगे। आपको अगर कोई दूसरे कॉन्टैक्ट्स, अगर दूसरे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हम वो भी दे देंगे। तो इस पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तो इंशाल्लाह जो मीरा भाईंदर की सोसाइटी, हम इसमें जो युवा है उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करेंगे आगे, और देखते ही देखते इंशाल्लाह आगे और बच्चों के लिए भी हम काम करेंगे। ऐसा है दोस्तों, इमदाद फॉर ह्यूमैनिटी में अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में इंक्वायरी करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कर सकते हैं। आपको डोनेशन देना है तो ऑफकोर्स आप वही नंबर पर कांटेक्ट करके डोनेशन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी पोस्ट कर दूंगा रेजर पे की, इमदाद फाउंडेशन की, जिसके ज़रिए आप ये जो स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर डायरेक्ट ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि भाई ये काम करती है कि नहीं, इनका आप पेज देखिए। और स्क्रीन पर तो वीडियोस और फोटोज़ चल ही रही है इनके सालों के काम की। कई चीज़ों की वीडियो फ़ोटो नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ों की है। तो ये, और मैं एक जेन्युइनली मैं इनको फिर इनसे जुड़े कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, तो मुझे मालूम है ये लोग सच्ची में काम करते हैं इंसानियत के लिए बिना किसी स्वार्थ के। तो ज़रूर इस नेक काम में अपना जो भी योगदान हो सके, जो भी डोनेशन हो सके ज़रूर दे। डिटेल स्क्रीन पर चल रही है और डिस्क्रिप्शन में भी।